नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ज़िद्दी बच्चे की कहानी। एक सोनू नाम का लड़का था जिसे बाहर का खाना खाने का बहुत शौक़ था। घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा बाहर का खाना पसंद करता था। मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वह उनकी एक बात भी नहीं सुनता था। एक दिन सोनू स्कूल से घर आया और बोला, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मम्मी ने कहा, मैं पोहा बना देती हूँ। राजू ने कहा, मुझे पोहा नहीं खाना है। फिर उसकी मम्मी ने उसे फल खाने के लिए कहा, लेकिन सोनू ने कहा, मुझे चिप्स और पेप्सी चाहिए। सोनू की मम्मी ने कहा, यह तो घर में नहीं है। इस बात को सुनकर सोनू ने कहा, मुझे पैसे दो, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। सोनू ने ज़िद करके माँ से पैसे लिए और बाहर चला गया। उसी रात को सोनू की माँ ने पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। रात को सोनू और उसके मम्मी पापा तीनों खाना खाने के लिए बैठे। सोनू ने कहा, पापा मुझे गोभी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। इस पर पापा ने डांटते हुए कहा कि तुम्हारे लिए रात में बाहर से खाना थोड़ी लाएंगे, चुपचाप खा लो। लेकिन सोनू का मन पेटीज़ और आइसक्रीम आदि खाने का कर रहा था। उससे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। उसने अपने मम्मी पापा की नज़र से बचकर सारा खाना पास में रखे फूलदान में फेंक दिया और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सोनू स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोनू की मम्मी ने उसे दूध पीने के लिए दिया, लेकिन सोनू ने अपनी माँ से कहा कि उसे दूध पसंद नहीं है और वो दूध नहीं पिएगा। तभी सोनू के पापा वहाँ आ गए और उसने अपने पापा के डर की वजह से दूध का ग्लास मम्मी के हाथ से ले लिया, लेकिन उसने वह दूध पिया नहीं और नज़र बचाकर खिड़की से बाहर सारा दूध का ग्लास गिरा दिया और फिर स्कूल चला गया। जब सोनू की मम्मी घर की सफाई कर रही थी तो उन्हें फूलदान में रात की सब्ज़ी और पराठे मिले। तभी सोनू के पापा वहां आए और उन्होंने सोनू की मम्मी से कहा कि तुम्हारे लाडले बेटे ने सारा दूध सुबह खिड़की से बाहर फेंक दिया था और देखो मेरी चप्पल पर भी दूध लग गया है। सोनू के पापा बोले, आज भी बाहर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें दूध देखने को भी नहीं मिलता है और हम अपने बेटे को सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी इसे इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है। सोनू की मम्मी ने कहा कि इसने रात का सारा खाना फूलदान में फेंक दिया था। यह घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है और इसकी सेहत भी दिन दिन बिगड़ती जा रही है। सोनू के पापा बोले, जब खाना ही ठीक से नहीं खाएगा तो सेहत कहाँ से बनेगी। सोनू ने उसके मम्मी पापा बहुत परेशान थे। सोनू की मम्मी बोली कि आप ही कुछ कीजिए। इस पर सोनू के पापा बोले, हमारी मदद सोनू के स्कूल की मैडम कर सकती है। अगले दिन सोनू के मम्मी पापा उसके स्कूल में गए और सारी कहानी स्कूल की मैडम को बताई। स्कूल की मैडम बोली, इसी वजह से सोनू अपने क्लास में इतना कमज़ोर है। यह ठीक से खाना पीना ना खाने की वजह से खेलकूद में भी दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसके पापा ने स्कूल की मैडम से कहा कि हमें सोनू को समझाना चाहिए कि बाहर की चीज़ों से हम बहुत बीमार हो सकते हैं और इससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। सोनू के स्कूल की मैडम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। यह तरकीब सोनू की मैडम ने उसके पापा को बता दी। अगले दिन सोनू का जन्मदिन था। सोनू को आज पूरे दिन कुछ भी खाने की पूरी छूट थी। उसने पूरे दिन बहुत सी बाहर की चीज़ें खाई। बाद में सोनू के स्कूल की टीचर ने सोनू को गिफ्ट में एक पौधा दिया और कहा कि यह बहुत अनमोल पौधा है। यह जिसके पास रहता है उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। तुम इस पौधे का पूरा ख्याल रखोगे। सोनू को वह पौधा बहुत पसंद आया और सोनू बोला, जी मैडम, मैं इस पौधे का पूरा ख्याल रखूँगा। पार्टी खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर को चले गए और सोनू भी अपने पौधे को लेकर अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगली सुबह सोनू अपनी मम्मी से बोला कि मुझे पानी देना, मुझे पौधे में पानी डालना है।
यह सुनकर उसकी मम्मी बोली, पानी क्यों, पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डाल दे, क्योंकि तुझे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद है। सोनू बोला, माँ आप किस तरह की बात कर रही हो, पौधे में कोई कोल्ड ड्रिंक्स डालता है। उसकी माँ बोली, जब तू कोल्ड ड्रिंक्स पी सकता है तो यह पौधा क्यों नहीं पी सकता है। सोनू ने अपनी माँ के कहने पर पौधे में कोल्ड ड्रिंक्स डाल दिया। अब प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। जब भी सोनू पौधे में पानी डालने के लिए बोलता, माँ उसे कोल्ड ड्रिंक्स डालने के लिए कह देती थी। इस तरह धीरे धीरे पौधा सूखता चला जा रहा था। सोनू को भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि पौधा क्यों सूख रहा था। उसने पापा से कहा कि पापा मैं तो पौधे में पानी से भी अच्छी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स डालता हूँ, फिर भी यह पौधा सूखता जा रहा है। उसके पापा ने कहा कि लगता है कि पौधे में खाद डालनी पड़ेगी। यह सुनकर सोनू बोला, खाद कहाँ से मिलेगी पापा। उसके पापा ने कहा, तुम्हारे पास ही तो है, तो जो चिप्स और पैटीज खाते हो उसी को चूरा करके पौधे में डाल दो। यह सुनकर सोनू बोला, क्या यह पौधे के लिए अच्छा होगा। उसके पापा ने कहा, जब यह सब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे पौधे को भी अच्छा लगेगा। सोनू ने अपने पापा के कहने पर पौधे में चिप्स और पेटीज का चूरा डाल दिया। इससे उसका पौधा और भी ज़्यादा सूखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसका पौधा क्यों सूखता जा रहा है। तभी उसके मम्मी पापा आ गए और उसकी मम्मी ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारा पौधा इसलिए सूख गया है क्योंकि तुम इसमें पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक्स डाल रहे थे और खाद की जगह चिप्स। तुम्हें लगता है कि यह सभी चीज़ें पानी से ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन इन्होंने पौधे को बहुत सुखा दिए हैं। इसी तरह से तुम भी यह चीज़ें खाते हो, जिसकी वजह से तुम भी अपने दोस्तों से खेल कूद में पीछे होते जा रहे हो। हालांकि यह सभी बाहर की चीज़ें खाने में बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनमें किसी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। अगर हम रोज़ रोज़ इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो इससे हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है और हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां होने लगती है। जिस तरह से पौधे को बढ़ने के लिए खाद और पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो कि सिर्फ घर के खाने से ही मिलती है। यह बात सोनू समझ चुका था। सोनू बोला, आज के बाद मैं कभी भी बाहर का कुछ नहीं खाऊंगा और हमेशा घर का खाना खाऊंगा। उस दिन के बाद सोनू घर का खाना खाता और अपने पौधों को पानी और खाद देता। कुछ दिन बाद ही सोनू की सेहत भी अच्छे होने लगी और उसका पौधा भी फिर से लहरा उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।